धाकड़ समाचार, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। नहीं चाहते कि जनता मजबूत, और लोकतंत्र में वह सरकार मजबूत होती है जो जनमत के आगे झुकती है। वह सरकार मजबूत नहीं होती जो जनता पे लाठी बरसाती है। इन्होंने एक बार नहीं कई बार आपको रोका। राजधानी आपकी है, वहां देश की पार्लियामेंट है, वहां देश के तमाम उस पंचायत में बैठने वाले आपके प्रतिनिधि हैं, वहां राजघाट है, किसान घाट है। चौधरी साहब के समय से वहां किसान दिल्ली अपनी दिल्ली मान के आता है, कुछ गुजारिश करने, कुछ मांग करने, कभी विरोध करने। यह आपका हक रहा। यह सरकार जब से बैठी है, इन्हें आपसे बहुत डर लगता है। दूर से ही सूंघ लेते हैं, अरे किसान आ रहा है, और सारी फोर्स लगा देते हैं सीमाओं पर। पहले भी यात्रा निकली थी, वहीं जो है लाठी बरसाई गई, एक तरफ जवान और दूसरी तरफ किसान। हम किसका पक्ष लेंगे, कैसे लें? आपने भी तस्वीर देखी होगी, एक बुजुर्ग आदमी ऐसे चढ़े हुए थे, दूसरी तरफ लाठी हाथ में जो है ताने पुलिसकर्मी था। ये दृश्य किसी को अच्छे नहीं लगते। तो दोनों एक ही हैं, दोनों की जननी ये धरती है, ये गांव है, एक ही परिवार है। ना तो वर्दी पहनने वाला पुलिस वाला किसान पे हाथ उठाना चाहता है, और ना किसान को वहां जाके जोर जबरदस्ती करना चाहता है। काम छोड़कर, गांव छोड़कर, परिवार छोड़कर, सबको छोड़ के, त्याग करके ही वहां तक किसान बैठे हैं। 3 महीने से बैठे, 3 महीने से 200 से ज्यादा किसान जिनका निधन हुआ है, उन्हें आम पब्लिक जनता कह रही शहीद हुए। शहीद इसलिए कि किसी उद्देश्य से वहां गए, किसी लड़ाई में उन्होंने कुर्बानी दी जो जनहित की है। एक व्यक्ति का सवाल नहीं, एक संगठन का सवाल नहीं, एक पार्टी का सवाल नहीं, एक नेता का सवाल नहीं। ये पूरे किसान कौम की बिरादरी की बात है, अस्तित्व का प्रश्न। उस बात को लेकर वहां बैठे हैं, उस बात को लेकर वे अपनी जिद पर अड़े हैं। उनकी कहीं भी जिद गलत नहीं। और मैंने सामने में भी कहा था, मोदी जी आपकी जिद कहां से क्यों आई है तो हम समझ गए, आप अपनी जिद छोड़ दो। तो ये देश का किसान और हम जो हैं, हम तो पैदा ही जिद्दी हुए थे, हम नहीं छोड़ सकते अपनी ये जिद। और जिद इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है हम सही हैं। ये सही और गलत की पहचान और फैसला करके ही यहां तक किसान आया। लाठी भी खाई, आंसू गैस के गोले भी आपने चलाए, वह भी खाए, गालियां आपने दी, गालियां भी सुन ली, एक कान से दूसरे कान से निकाल दी बात। और देश के संसद में इतने आपत्तिजनक बोल शायद संसद के इतिहास में किसी एमपी छोड़ दीजिए, यहां तो प्रधानमंत्री खुद बोल रहे, हमने नहीं सुने। मैं कहना चाहता हूं उपस्थित सारे जितने लोग, हम आंदोलनजीवी हैं। मैं आपसे नारा दिलवाना चाहता हूं ताकि दिल्ली बैठे इन अहंकारियों के कान के पर्दे फट जाएं। बोलोगे मेरे साथ के नहीं बोलोगे? मैं बोलूंगा हम हैं, 2 बार बोलूंगा, 2 बार आप बोलोगे आंदोलनजीवी। कोई गलत नहीं है। आंदोलन होगा तो सुधार होगा। उसके बाद मैं बोलूंगा हारेगा। आपको किसका नाम लेना है? मोदी। देखो सब पता है। और फिर मैं बोलूंगा जीतेगा, उसमें आप बोलना किसान। तैयार हो? रेडी? हम हैं आंदोलनजीवी, हम हैं आंदोलनजीवी। हारेगा मोदी, जीतेगा किसान। ठीक है, जरूरी है। आंदोलनजीवी तक तो ठीक है, लेकिन वह जीव, वह प्राणी जो दूसरे प्राणी के जान पे निर्भर हो, उसका खून चूसता हो, वह शब्द अपमानित करने वाला शब्द, वह बात अच्छी नहीं लगी किसी को। जो परजीवी आप किसानों को कहते हो, प्रधानमंत्री के खुद के बोल हैं, ये बात किसी को भा नहीं रही।
वहां किसी का स्वार्थ नहीं। कुछ ही आरोप लगा ले कि कोई चीन से पैसा दे रहा है, यहां आने के लिए क्या किसी चीन ने कोई पैसा दिया कि पेटीएम पे? बच्चों, नौजवानों, किसी के पेटीएम में पैसा तो नहीं आ गया? कोई कनाडा से तो नहीं दे रहा आपको आने के पैसे? किसान परिवार के बच्चे, आप ये सोच रहे हैं कि किसान गवार है। नहीं, किसान के परिवार में आईएएस भी बन रहे हैं, वे बाहर भी नौकरी कर रहे हैं बच्चे, और उन्हें लग रहा है आज संकट है घर पे, वे सहायता राशि भी दे रहे होंगे। कौन सी गलत बात कर दी उन्होंने? लेकिन ये दिखाना चाह रहे हैं कि चंद लोगों का यह आंदोलन, इसीलिए हमने आज का आयोजन किया और इसीलिए लगातार हम लोग लोकदल के तत्वाधान पे पंचायत कर रहे हैं, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं किसान संगठनों की अपनी भूमिका है, लेकिन ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी जो किसानों की वकालत करती है उनके कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी बनती है। हम दिखाना चाहते हैं सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, सिर्फ सिखों का मसला नहीं है, पूरे देश का किसान गोल है, एक है। एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान पे अगर कोई आज डालेगा वो लड़ाई लड़ने के लिए एक है, और अपने हक हकूक की लड़ाई, अपने अस्तित्व की बात हम खुद समझते हैं, अपने हित और अहित को। ये जो सिस्टम लाना चाहते हैं, सिस्टम बनाइए, सुधार होने चाहिए। एमएसपी हर साल ये जो घोषणा कर देते हैं, हमने स्वामीनाथन आयोग की एमएसपी 1.5 गुना लागत पे दे दी, मिल रही है क्या किसी को? ये कागजी प्रणाली है, कागजी। आप मक्के के, धान के, सोयाबीन, बाजरा, किसी फसल को उठा के देख लेंगे, गेहूं, हमारे यहां तो पहले खरीदी नहीं होती, मंडी की व्यवस्था है ही नहीं, क्रय केंद्र खोलती नहीं सरकार जानबूझकर, और बाकी दाम को देख लो, कहीं किसी किसान को जो सरकार का रेट है, घोषित रेट, वो नहीं मिल रहा। मैं आज इस मंच के माध्यम से 2 तारीख मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं। वो भूल जाते हैं बहुत जल्दी, असर पड़ने लगा उन पर। नहीं, रोज नया कुछ लेके आते हैं शगुफा, पुरानी बात भूल जा। पहली तारीख है 2011 की, 11 मार्च 2011। वह एक समिति के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात। वह समिति मनमोहन सिंह जी ने 1 साल पहले गठित की थी, जिसमें महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस समिति में बतौर मेंबर थे, और नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता थी। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की कमेटी थी। उन्होंने कई सुझाव प्रस्ताव दिए कि ग्राहक से लेकर जो पैदा करने वाला किसान, तमाम जो कड़ियां हैं उनमें सुधार क्या लाने हैं, मंडियों में सुधार क्या लाने हैं। 20 प्रमुख मांगे हैं, और 11 मार्च 2011 को उन्होंने ये प्रतिवेदन मनमोहन सिंह जी को पेश किया। नौजवानों, मोदी जी के ट्विटर को देखोगे, खुद ट्वीट कर रखा है उन्होंने। उसमें प्रमुख मांग ये थी कि जो व्यापारी है और जो किसान है, कोई भी व्यापार हो वो सरकारी रेट से कम में नहीं होना चाहिए। कानूनी अधिकार, कानूनी हक, कानूनी तंत्र ऐसा होना चाहिए तैयार कि प्रत्येक किसान को एमएसपी मिले। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये मेरे मन की बात नहीं है, ये मोदी जी के मन की बात है जो खुद भूल चुके हैं। उन्होंने खुद मांग करी थी कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, अब सरकार में बैठ के भूल गए बात। दूसरी तारीख है 9 सितंबर 2018, रोहतक जिला सांपला में चौधरी छोटू राम जी की मूर्ति का अनावरण था। 2018 के बजट में नई योजना की शुरुआत इस सरकार ने करी थी, प्रधानमंत्री आशा योजना। है या किसी को ज्ञान क्या है योजना? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा योजना। और रोहतक की उस धरती पर, किसानों की धरती पर, प्रधानमंत्री की हैसियत से मोदी जी ने घोषणा करी कि अब हमने योजना चालू की है, और इससे अगर कोई मंडी पे जाता है उसे एमएसपी नहीं मिलता, उसकी भरपाई सरकार करेगी, सीधा किसान के खाते में वो पैसा हम जमा करेंगे, देंगे। बहुत अच्छी घोषणा है। वही बात आज कर लो तो किसान की और क्या जिद है? किसान तो भाव चाहता है, किसान को नहीं चाहिए आपके 2000 रुपए, वो कोई सम्मान नहीं है, वह किसान अपमान निधि है, वापस ले लो। मिल भी ना रहे सबको,
लेकिन ये कटोरा लेके नहीं चल रहा है, ये अन्नदाता है, भगवान का रूप। ये तो हनुमान है, अपनी ताकत भूल गए थे, अब याद आ गई, अब फिर विराट रूप में आ गया किसान। बताओ, लंका ढाने तैयार हो। जय किसान। मैं पूछना चाहता हूं, वो जो योजना सरकार लाई थी 2 साल पहले की बात है, 2 साल में सब ठप, सब भूल गए, बोरी बिस्तरा बांध के फकीर साहब निकल चले कहीं और, दूसरा मुद्दा ले लिया, पुरानी बात भूल गए। वो योजना का हाल मैं आपको बताना चाहता हूं। सितंबर के महीने में उन्होंने कहा कि योजना चालू, उस साल 1400 करोड़ सरकार ने दिए थे बजट में, एक भी रुपया खर्च नहीं कर पाई सरकार, एक रुपया नहीं दिया, एक किसान को लाभ नहीं पहुंचाया। अगले साल उसका बजट बढ़ा दिया 100 करोड़ से 1500 करोड़ कर दिया। 1500 करोड़ में कितने खर्च किए सरकार ने मालूम है? 321 करोड़ खर्च कर पाई सरकार। अब उसका बजट, जो अभी बजट पेश हुआ, कितना आवंटन दिया? घटा के सिर्फ 400 करोड़, 1100 करोड़ काट दिए, कैची चला दी। तो वो योजना चला ही नहीं पा रहे, कोई तंत्र नहीं, कोई बात नहीं, नीचे तक नहीं पहुंची वो बात। क्या फायदा? मैं पूछना चाहता हूं, खेती करने वाले लोगों को 7 साल में मिला क्या है? कभी बैठ कर ठंडे दिमाग से सोचो, क्या मिला आपको? 14 दिन में पेमेंट। इन्होंने घोषणा करी थी हर जिले में चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हम योजना बनाएंगे। और गाय की बात बताऊंगा, कल इतनी दुखद खबर मिली है, नवलगढ़ गांव में आगरा के 28 साल के दीपक नाम के किसान ने, उनके पूरे खेत को खा गई थी ये गाय। अब गाय भी नहीं कह सकते, उसे कुछ और ही बोलूं, योगी। वह नुकसान उस किसान ने उसी खेत में फांसी लगा ली। यह हालत है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना होगा। सारी बात व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ी है खुद। पहले नहीं होता था ऐसा, खेत खेत में तार लगाने पड़ रहे हैं, खतरनाक तार है। लेकिन और क्या चाह रहा है किसान पे? फसल बीमा योजना में आवारा पशु का जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई का प्रावधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करें। आज ये पंचायत की मांग के रूप में मैं आपके बीच इस बात को रख रहा हूं। अगर आप सहमत हो तो हाथ उठा लो। और ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे आपके आशीर्वाद से। ये भी तो अब धीमे धीमे बात करो आगे की, क्या होगा। इन्होंने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की हालत इतनी बिगाड़ दी। ये क्षेत्र का किसान बहुत प्रगतिशील है, नई नई विधि लाता है, कैसे उपज को बढ़ाएगा, कैसे लागत पे नियंत्रण करेगा, इन सवालों पे आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान है, आपको सरकार से ज्यादा मालूम है। बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो जाएंगे यहाँ किसान के आगे। लेकिन इन्होंने जो करना चाहिए किसान के लिए, खेती के लिए, उन्होंने किया नहीं। आप कृषि अनुसंधान को देख लो। इससे पूर्व की सरकार में देश में 70 एग्री यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, 70 हैं देश में। एक बना है पिछले 7 साल में इनसे, और एक को उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। और इससे पिछली सरकार में 9 बने थी, तब 9 बन गई थी, इनसे 1 बनी। अब बताओ कौन विकास है, कहां विकास है, कैसा विकास है। आईसीएआर की संस्थाएं, आईसीएआर का मैं सदस्य था जब एमपी था, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, हर कोने में उनकी संस्थाएं फैली हुई हैं। 68 उनकी ऐसी प्रमुख 68 संस्थाएं हैं, इनसे 2 बनी है 7 साल में, 2। और यहां पश्चिम में देख लो, कोई बड़ा विश्वविद्यालय इन्होंने बना दिया हो, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से मेरठ यूनिवर्सिटी है, वे राज्य की यूनिवर्सिटी है। हो सकता है यहां भी कोई बच्चे मौजूद हो जो वहां उससे एफिलिएटेड किसी कॉलेज में पढ़ते हो। और क्या हाल है, तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे फैकल्टी को। चौधरी साहब के जयंती को मनाना ही बंद कर दिया उन्होंने, उनके नाम से विश्वविद्यालय चल रहा है और दूसरे लोग वहां हावी हो गए। और हालत इतनी बिगड़ रखी, केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दो ना उसको। बड़ौद कॉलेज का 100 साल से ज्यादा इतिहास है, उसे बनाओ विश्वविद्यालय। आगरा विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह जी की चेयर स्थापित करी थी हमने, चौधरी साहब, जब पिछली बार यहां राज्य सरकार में हमारी हिस्सेदारी थी। पैसे का भी आवंटन कर दिया कि कोई अगर रिसर्च करना चाहता है, कोई स्कॉलर है,
चौधरी साहब के इतिहास को जुड़े, उसको पढ़े, आगे अध्ययन करके उन विचारों को रखे। खत्म कर दिया, कोई काम नहीं हो पा रहा। कितने विषय हैं। अब ये आप विचार करो, जनता के आगे इनको तो झुकना ही पड़ेगा, हम तो ना झुके। अब किसान पीछे हटने को तैयार राजी नहीं है। जब तक ये कानून वापस नहीं होते, जो एक कॉर्पोरेट बिचौलिए को मजबूत करने के लिए बनाई है कि सारी व्यवस्था, किसान को लाभ नहीं होना इसमें। कभी आप सोचना, जो छोटा किसान है, जिसके बारे में खुद मोदी जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि छोटे किसान है, चौधरी चरण सिंह जी का नाम उनको याद आ गया, ले लिया उन्होंने। ठीक है, अच्छी बात है, लिया गया, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं उनका नाम होठों पे आया तो कुछ असर पड़ेगा। लेकिन उस छोटे किसान को जो 2-3 बीघे पे खेती करता है, उसको बेहद ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर ये व्यवस्था बन जाएगी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, अभी पद्मवीर चक्र विजेता शहीद गुरतेज सिंह जी के पिताजी है मानसा पंजाब के, उन्होंने भी बयान दिया। 3 बीघे के काश्तकार है, 3 बीघा छोटे किसान है। उन्होंने यही बात कही कि ये कानून का हम विरोध इसलिए करते हैं, देश का सम्मान है, मेरा बेटा शहीद हुआ, लेकिन मैं किसान हूं, वह भी किसान था, किसान परिवार से था, और अगर ये कानून बन जाएंगे तो ऐसा संकट आ जाएगा, हम सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। जिनका बेटा, जिनका लाल शहीद हो रहा है, इससे ज्यादा कोई बड़ी कुर्बानी को दे नहीं सकता। उन्हें भी इस बात की समझ है। और ये सरकार अभी भी आंख मूंद कर अगर ये कह दे कि ये तो सब ऐसे हैं, ये तो उग्रवादी हैं, ये तो बाहर के लोग हैं, ये तो तिरंगे का अपमान कर दें, ये तो परजीवी हैं। परजीवी कौन है? ये सत्ता के परजीवी हैं, ये आपदा जीवी हैं। आपदा में भी जो अफसर निकालता है, अच्छी सोच नहीं है वो बात। आपदा का मतलब ट्रेजेडी, आपदा का मतलब तबाही, मौतें, उसमें भी जो हिदायत दे रहे हैं फायदा कर लो अपना अपना, बाकी लोग मरे तो मरे। ऐसे लोगों से आपका मुकाबला है, तो अब एक हो जाओ। आज जो माहौल बना है, जो क्रांति की लहर पूरे क्षेत्र में दौड़ रही है, उसे कमजोर मत होने दो। मेरी आप सबसे यही विनती है, गुजारिश है, निकल पड़ो। पुराने जो लोग थे, जो आपके साथ चला करते थे, उन्हें साथ जोड़ो। किसान एकता का नारा लेके, और साथ में जो मजदूर है, जो गरीब तबका है, उनको भी रखो। और जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना था, जो कहते थे कि देश के तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरेगा, वे बात सोने की है, सोने की, जो आज भी बात लागू है। देश बदल गया, आधुनिक हो गया, डिजिटल हो गया, लोगों की आवश्यकताएं बदल गई, लेकिन वह कही गई बात आप बताओ प्रासंगिक है कि नहीं? वही रास्ता आज भी है, वही रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। और ये लोग नहीं मानते तो इनका हाथ पकड़ के यहां खींच के लाओ। जो बीजेपी का नेता आ रहा है ना, चुनाव आ गए, फिर आएंगे, जरूर आ रहे होंगे। कोई गाड़ी दिख जा, उसे फ्लैग कर देना, भाई रुक जा। आपको देख के रुके नहीं, शायद ब्रेक ना लगे उसके, वो और भागेगा। लेकिन कहना ना, प्यार की बात है, रुक जा, एक बार रोको, उसे पूछो भाई किसान हो कि नहीं, कहेगा हाँ जी किसान है। तो कहो किसान हो तो आज कहां हो, आज कहां खड़े हो? तुम किसान बनते हो, तुम रिश्तेदार मारे हो या रिश्तेदार सरकार के हो? सरकार के रिश्तेदार नहीं चाहिए। अपने लोगों को चयन करो, अपने लोगों को चिन्हित करो, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ। समाज की जिम्मेदारी होती है। और मैं आपको यह अपना वादा कर रहा हूं, अपने दल के तरफ से बात कह रहा हूं, किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को नहीं बढ़ाऊंगा। जो किसान आंदोलन में शिरकत नहीं करेगा, किसान के साथ कंधा मिला के नहीं चलेगा, उसे कतई नहीं बढ़ाऊंगा। आदरणीय जयंत चौधरी जिंदाबाद, आदरणीय जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। और आप इतनी धार दे दो इस बात को कि और पार्टियां भी मजबूर हो जाएं। जो लोग कहते हैं भाई लोकदल क्यों कर रहा पंचायत, में जवाब देना चाहता हूं। हम दबाव बनाना चाहते हैं सभी पार्टियों पे, उनके पत्ते खुलने चाहिए।
दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। उनसे सवाल जवाब करने का हक हर एक मतदाता को है। बाद में तुम ले आओगे दूसरे मुद्दे, फिर हिंदू मुसलमान के झगड़े वाले मुद्दे। आखिर में मैं आपसे एक प्रस्ताव करना चाहता हूं। घर छोड़ दिया मैंने, मथुरा की पंचायत में मैंने आपसे अनुमति ली थी, वहां हाथ उठाकर सबने कह दिया था। यहां भी वो बात दोहराता हूं, अगर आपको हिंदू मुसलमान के मुद्दों पे ही जो है सरकारें बनानी और बिगाड़नी है और संघर्ष करना है, तो मुझे बता दो, मैं घर पे ही ठीक हूं, 24 साल की सेवा करूंगा। और अगर आप किसान के मुद्दों और किसान की सरकारों को मजबूत करने के लिए, प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हो, उस संघर्ष में आपसे आगे चलने के लिए मैं तैयार हूं। सहमत हो कि नहीं हो? धन्यवाद साहब। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 24 आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बात और रह गई, क्योंकि ये प्रस्ताव यहां से हुआ था मीटिंग का, मैं करूंगा आपसे बात, बैठ के करूंगा। ये बात हुई थी कि एक और सभा यहां करना चाहते हैं। सुनील ने बात रखी, प्रस्ताव रखे, मैं स्वागत करता हूं उनका भी। ओमवीर जी का क्षेत्र के विकास में उनकी बड़ी भूमिका रही है और लोकदल में भी आके मेहनत करें। सुनील तो पुराने हैं, अभी भी नौजवान हैं, ज्यादा पुराने नहीं हुए, और कुछ गए हैं तो लेकर ही आए हैं वापस घर में, तो स्वागत है घर में। और जहां आप मीटिंग की बात कर रहे थे, 4 मार्च में मैं तारीख दूंगा क्षेत्र में, 4 मार्च अगर उचित हो, 4 मार्च आप रख लो। सहमत है साहब? 4 मार्च, ठीक साहब, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, चौधरी चरण सिंह। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पधारे सभी का धन्यवाद। जितेंद्र